नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल में। इसका नाम है मैथमेटिकल गुरुजी। और दोस्तों ये वीडियो में लेकर आया हूं आज का जिस तरीके से बड़ा दिन था 2 फरवरी 2019। आज दो पेपर होने वाले हैं, जिसमें से पहला पेपर संपन्न हो चुका है और दूसरा अभी सेकंड शिफ्ट जल्द ही शुरू होने वाली है। तो पहला पेपर क्या कैसा रहा है पूरा डिटेल में हम जिस तरीके से कल भी एनालिसिस किया था और सबसे पहले पहुंचाने का ये चैनल काम करता है, तो उसी तरीके से आज भी आपको पूरी डिटेल में एनालिसिस देने वाला हूं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल का कोड यूज करके एमपी परीक्षा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। लिए चलता हूं दोस्तों डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ हिंदी पेपर 1। अभी जो पहला पेपर संपन्न हुआ है उसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और सेकंड शिफ्ट का पेपर का भी जैसे ही पेपर खत्म होगा उसके बाद आपको एनालिसिस बता दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पीबी पूछ रहा है, क्या पैटर्न में चेंज आया है। तो आज एक बड़ा चेंज जो आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं वीडियो को। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं शेड्यूल में 2 फरवरी 2019 आज दो पेपर है, हिंदी का पहला पेपर और देन उसके बाद एक और हिंदी का सेकंड पेपर भी होना है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, पार्ट ए जो ये जो लैंग्वेज वाला पार्ट है उसमें हिंदी भाषा यानी हिंदी से रिलेटेड 100 अंक के 100 क्वेश्चन आए हैं और इसी के साथ जो दूसरा पार्ट था उसमें 50 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। अब जान लेते कि हिंदी के पेपर का क्या पेपर का लेवल रहा। सबसे पहले हम हिंदी की बात करेंगे डिटेल में कि आखिर क्या कैसा रहा आज का पेपर और 150 अंक में से कितना आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है। तो दोस्तों लिए चलता हूं आपको सीधे आपके ये स्क्रीन पर। अभी आप देख पाएंगे कि ओवरऑल पेपर की लेवल की बात करें तो इजी से मॉडरेट कहा जा सकता है। कल मैंने आपको बताया था मॉडरेट या उसके ऊपर का लेवल का, बीच या समझिए हार्ड लेवल का था कल का पेपर जो कि ज्योग्राफी का था। लेकिन आज का जो पेपर है ओवरऑल देखेंगे आप दोनों का मिक्सचर, तो कहीं ना कहीं ये इजी टू मॉडरेट है, ज्यादा ना कुछ खास ये टफ नहीं कहा जा सकता था इसे, क्योंकि जो कोर सब्जेक्ट था इसके सबसे बड़ी वजह बनी आज का इजी टू मॉडरेट होने की, क्योंकि जो कोर सब्जेक्ट था जो हिंदी सब्जेक्ट था वो इजी रहा। मेनी पोर्शन ऑफ पेपर कवर द बेसिक पार्ट, यानी कि जो बेसिक चीजें हम पढ़ने की सोचते हैं सबसे पहले हमारे माइंड में हिट करती है कि ये सिलेबस देखने के बाद ये वाली चीजों को हम पढ़ सकते हैं, वो ज्यादातर क्वेश्चन बने। इस वजह से इसे इजी कहा जा सकता है जिन्होंने हिंदी को अच्छे से पढ़ा होगा। बात कर ले सबसे पहले पार्ट की, 3 पार्ट में था हिंदी भाषा का सिलेबस, तो ये जो उपसर्ग प्रत्यय संधि समास इससे अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले। तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द इनसे भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं पेपर में। तो ये जो पहला पार्ट था हिंदी का, उसके बाद हिंदी में ही सेकंड पार्ट जो सिलेबस में हम और आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको सिलेबस दिख रहा है इसमें से मेन क्वेश्चन पूछे गए संयुक्त वाक्य पर, इसके बाद संदेहवाचक, ये जो संदेहवाचक और रिक्शावाचक पर भी क्वेश्चन बनाए गए, अच्छा खासा घुमाया गया है। और हिंदी के प्रमुख लेखक और उनकी कृतियां से 5 से ज्यादा क्वेश्चन और प्रमुख कवि और उनकी कृतियां से भी 5 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, घुमा फिरा कर, कहीं उनके जन्म स्थान से लेकर तो कहीं सन से लेकर तो कहीं उनके नाम, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए। बात कर ले साहित्य की तो 100 नंबर में एक बड़ा पोर्शन जिस पार्ट ने कवर करा है वो साहित्य है। ऑलमोस्ट 50 to 60% के आसपास पूरा हिंदी का सिलेबस इसमें से कवर किया गया है, जहां पर वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल इनसे मेन क्वेश्चन पूछे ही गए, आत्मकथा जीवनी पर भी क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो इस तरीके से आपको कहा जाए कि हिंदी का अगर आपने सिलेबस ढंग से पढ़ा होगा तो जो कल का ज्योग्राफी का पेपर बना था और ज्योग्राफी में जितने तरीके के बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे या इंटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे जहां घुमाने की कोशिश की गई थी, वैसा आज के पेपर में देखने नहीं मिला है। बात कर ले दूसरे पार्ट की जो कि 50 मार्क्स का था, उसके जो 50 क्वेश्चंस थे, बात कर ले उसमें हिंदी की तो उसमें हिंदी इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं हुआ है। जीके इसमें भी इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था, एमपी का अच्छा खासा जीके पूछा गया है। बात कर ले तार्किक एवं आंकिक योग्यता के तो इसमें भी ज्यादा टफ नहीं था। लेकिन अगर इस 50 मार्क्स में सबसे ज्यादा आपको अगर कहीं ध्यान देना है तो पेडागोजी पर 15 नंबर ये आपका सिलेक्शन बना सकते हैं या सिलेक्शन रोक सकते हैं। अभी तक का जो आपको ये एनालिसिस देखने से आप
कि जब भी एग्जाम होगी तो यही पता चलेगा। आप जब रोज देखेंगे तो ये आप पता लगा पाएंगे कि किस जगह पर ज्यादा अपने को ध्यान देना है और क्या अपन ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, जिससे कि अपना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अपन गेन कर सके। तो इसलिए मैं आपको हर दिन के पेपर का, जैसे ही पेपर होता है उसके बाद जितना जल्द हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ ये वीडियो। ये भी अभी मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। इसके बाद इसका कट ऑफ कितना आ सकता है अगर ये वीडियो बन सका तो। और उसके बाद कल मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली कि आप क्वेश्चंस भी बताइए, तो मैं सारे क्वेश्चन भी अभी हैंड रिटन फॉर्मेट में या प्रिंटेड फॉर्मेट में हो सकता है, तो जैसे भी करके और आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो बस आपसे यही उम्मीद है, इस चैनल के साथ बने रहिए, आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों ये फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे जो आप तक पहुंच रहा है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैं डेफिनेटली मानता हूं कि अगर पेपर का एनालिसिस देखेंगे वो, तो उनकी जब भी एग्जाम है वर्ग 1 की बची हुई या वर्ग 2 की, उनके लिए बेनिफिशियल जरूर होगा इस तरीके का पेपर एनालिसिस देखना। और बात कर ले दोस्तों, जो भी सुझाव हो आपके कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो, मेहनत पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। जल्द मिलता हूं मैं अभी अगले वीडियो में कट ऑफ और प्रश्न से रिलेटेड वीडियो में, जहां पर आपको सारे प्रश्न भी बताऊंगा कि आज के कौन कौन से प्रश्न आए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जल्द मिलते हैं।